नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की अपडेट, राजनीति से जुड़ी हुई और अन्य तमाम खबरें। और हमारे पड़ोसी कस्बा नौर में दोस्तों पिछले 2 दिनों से बवाल हो रहा है। एक दलित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद लगातार विपर समाज को भी आक्रोशित देखा गया, ज्ञापन दिया गया उपखंड कार्यालय में। दोस्तों, हम विस्तार से आपको सारी तमाम खबरें बताएंगे। कल जो बजरंग सारण ने नेठाना गांव से राजनीतिक सभा का जो आगाज किया था, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। क्या है उसके मायने, क्यों सभा करनी पड़ी बजरंग सारण को इस वक्त, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको एक याद होगा, सोशल मीडिया पर अपडेट चल रही थी, वायरल हो रही थी कि रामसरा माइनर में फायरिंग हुई है। दोस्तों, उस घटना के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। सबसे बड़ी खबर लेते हैं दोस्तों आज हनुमानगढ़ क्षेत्र में पीलीबंगा के साथ वह लोल नगर में एक मिग 21 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया और उससे 3 ग्रामीणों की मौत भी हो गई। गनीमत रही कि पायलट उसके सुरक्षित ज़मीन पर लैंड कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे ये विमान कहाँ से उड़ा और किस प्रकार ये घटना हुई। तो पीलीबंगा के पास ही बहलोल नगर है दोस्तों, वहाँ रिहायशी इलाके के ऊपर अचानक गिरे इस मिग 21 फाइटर प्लेन। और मिग 21 के बारे में आपने सुना होगा, पहले भी बहुत बार मिग 21 क्रैश हो चुका है, क्योंकि बहुत पुराना फाइटर प्लेन है इंडियन आर्मी का। और बार बार इसमें तकनीकी खराबियों के चलते दोस्तों ये जो है बार बार क्रैश होने की सूचना इसमें आती है। ब्लैक बॉक्स इसका मिल चुका है और कारणों का जो पता है वो जल्दी इसका लगेगा। लेकिन रिहायशी इलाके पर गिरा, 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, 2 महिला मौके पर ही उनकी मौत हो गई और एक महिला को घायल अवस्था में जब अस्पताल ले जाया गया तो उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो कुल मिला के एसडीएम अभी गर्ग ने घोषणा की मृतक सभी महिलाओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी। और सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी इस मिग ने और अचानक इसमें क्या खराबी आई, इसको लेकर जांच जारी है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे आज बादरा क्षेत्र में कांग्रेसियों का जमकर प्रदर्शन हुआ। एक दिन का सांकेतिक धरना भी लगाया गया उपखंड कार्यालय के आगे। ब्लॉक अध्यक्ष शहर के हो या ब्लॉक अध्यक्ष देहात के राजेश्वरी देवी और रविंद्र मोरसरा के सानिध्य में ये सामूहिक तत्वाधान में एसडीएम कार्यालय के आगे एक धरना प्रदर्शन किया गया और दोस्तों ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम। और इस ज्ञापन में मांग की गई कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनका इस्तीफा लिया जाए और पहलवानों के साथ न्याय किया जाए और जांच की उच्च स्तरीय जो कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए। और दोस्तों, इसी के साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मालचंद, भंवर खां और इसके अलावा दोस्तों शेर सिंह गोस्वामी, विक्रम सिंह, विशाल सिंह और इसके अलावा रविंद्र मोटसरा आदि अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठे हुए और मांग की गई कि अगर जल्द से जल्द, जैसा कि दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे धरने प्रदर्शन के दौरान 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया कि 20 तारीख तक अगर कोई समाधान इसका नहीं निकला, मांगे पूरी पहलवानों की नहीं हुई, तो इसको बड़े स्तर पर देश भर में आंदोलित किया जाएगा। इसका आंदोलन किसान आंदोलन की तरह खड़ा किया जाएगा। और यही मांगे दरअसल बादरा से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखी। और इसके अलावा जाट समाज संस्थान की तरफ से भी एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय को सौंपा गया और उस ज्ञापन में भी पहलवानों के समर्थन में ये ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि देश के लिए सोने और चांदी और रजत के मेडल लाने वाले ये पहलवान किस एंगल से गलत है और क्यों इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, क्यों इनके धरना प्रदर्शन को लंबा चलने दिया जा रहा है, क्यों इनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा। तो इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। और दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें रामसरा माइनर है, 2
आरएमएसआर उस पर पानी चोरी को लेकर फायरिंग हुई थी। उसके बाद में बड़ी संख्या में किसान नोहर में सिंचाई थाने के आगे धरना प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी लगाते हुए घेराव किया थाने का। और दोस्तों मामला अगर मैं आपको बताऊं तो जो 2 आरएमएस का मोगा है उसके पास गुजर रहे थे दोस्तों जल उपभोक्ता संगम के जो अध्यक्ष है उनके पुत्र पृथ्वीपाल जांदू और एडवोकेट विकास। जब उन्होंने देखा कि पानी चोरी की जा रही है, पानी लगाया जा रहा है, तो उन्होंने एक वीडियो वहां बनाया, कुछ फोटोज ली, उसका विरोध करते हुए 8-10 जने आए और वहां फायरिंग भी की। बाल फायरिंग में वो बचे और ज़बरदस्ती उनसे जो वीडियो था वो डिलीट करवाया गया, फोटोएं उनकी डिलीट करवाई गई। उसके बाद में पुलिस थाना फेफाना चौकी में जब इसकी शिकायत की गई तो फेफाना चौकी के इंचार्ज ने दोस्तों साहब कहा कि फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई है। उसके बाद में किसानों ने जब पुलिस थाना सिंचाई विभाग के थाने का घेराव किया तो उसके बाद में सहमति बनी, एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच की गई। तो अब जांच जारी है किसकी गलती है और कौन पानी चोरी कर रहा था। उन पानी चोरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पर भी सहमति बनी थी। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम नोहर में जो युवती, एक दलित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जो बवाल की स्थिति नोहर में लगातार देखी जा रही है। ये शनिवार का मामला है दोस्तों। ललानिया गांव की दलित युवती की अस्पताल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उसके बाद में राजकीय अस्पताल उसको लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। परिजन उसके फेवर में नहीं थे कि इसका पोस्टमार्टम हो, वो जांच की मांग कर रहे थे कि किन कारणों से युवती की मौत हुई है, उनका खुलासा किया जाए। लेकिन दोस्तों संभवतः पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाए जाने का विरोध किया। देर शाम को मंगेश चौधरी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, हो हल्ला हुआ और उन पर आरोप लगाया गया विपर समाज द्वारा कि उन्होंने दीपक शर्मा जो है डॉक्टर, उनको जाति सूचक गालियां निकाली गई और बहुत ही बदी गालियां उनके द्वारा निकाली गई। समाज को टारगेट करते हुए उनको गालियां निकाली गई और उसके विरोध स्वरूप आज नोहर में काफ़ी बवाल की स्थिति रही। बड़ी संख्या में विपर समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। मंगेश चौधरी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। उधर मंगेश चौधरी और अन्य जो धरना प्रदर्शनकारी थे उनका आरोप है कि दलित समाज पर जाति सूचक गाली निकालने का डॉक्टर दीपक पर आरोप लगाया गया। तो दोस्तों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन का दौर लगातार नोहर में जारी है। विपर समाज का धरना प्रदर्शन भी अब जारी है, ज्ञापन दिया गया। वहीं दलित युवती को इंसाफ के लिए भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पुलिस के लिए बड़ी कठिन चुनौती की स्थिति बनी है और दोनों ही ओर से पुलिस ने अभी तक नियंत्रण बनाए रखा है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश किया। धरना प्रदर्शन नोहर थाने के आगे लगातार जारी है। मंगेश चौधरी वहां से अपना संबोधन करते हुए दिखाई दिए और सोहन ढील भी वहां से अपना संबोधन करते हुए दिखाई दिए। अनेक नेता इन मंचों पर पहुंच रहे हैं और दोस्तों इसको लेकर नोहर की राजनीति में अचानक गर्माहट आ चुकी है। और वहीं दिन भर आज नोहर में वातावरण दलित युवती की मौत के बाद विवाद में उलझा हुआ दिखाई दिया है। तो इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो हम बात करेंगे उसी खबर पर आते हैं दोस्तों। बजरंग सहारण की जो कल एक सभा हुई थी उसके आखिर मायने क्या है, और कल हम आपको 9 मई को दोस्तों कुछ बड़े फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। चुनावों के दौरान जो बड़े फैक्टर्स होते हैं, किन नेताओं के फेवर में किस प्रकार फैक्टर पासा पलट देते हैं, और कई फैक्टर छोटे लगते हैं लेकिन वो बहुत बड़े निकलते हैं, और कई बहुत बड़े फैक्टर होते हैं लेकिन उनका असर किस प्रकार से कम हो जाता है और कैसे काम करते हैं। दरअसल चुनावों के दौरान
कोई फैक्टर, इसके बारे में विस्तार से हम कल बात करने वाले हैं दोस्तों। कल की समीक्षा आप ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों बजरंग सारण की जो राजनीतिक सभा हुई नेत्राणा में। एक तो बजरंग सारण ने मैसेज दिया, क्योंकि गांव गांव ढाणी ढाणी तक बजरंग सहारण का जो अभियान चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों तेजी नहीं आ पा रही थी और लोगों में संयंस था, संदेह था कि बजरंग सहारण चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, कौन सी टिकट की मांग कर रहे हैं और क्या बहुत बड़ा एक तीसरा विकल्प बनकर बजरंग सहारण उभर सकते हैं। इन सारे जो जितने भी कयास थे उन पर अंकुश लगाए एक प्रकार से बजरंग सहारण ने अपनी सभा के द्वारा। सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जिसका कारण कहीं उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाना भी था। और दोस्तों जितने लोग वहाँ उपस्थित थे सैकड़ों की संख्या में, वो सारे के सारे नेत्राणा गांव के थे। और नेत्राणा गांव दोस्तों वही गांव है, मैं आपको याद दिलाऊं तो वहाँ एक बार विधायक बलवान पूनिया के साथ युवाओं की कुछ तीखी नोक-झोंक हुई थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और उसके बाद में लगातार जो है नेत्राणा गांव चर्चा का विषय रहा है। और कल हमने आपको बताया ही था एक पायलट का किस प्रकार से सम्मान किया गया था जो नेत्राणा गांव के थे। और उससे पहले नेत्राणा ग्रामवासियों ने जो दोस्तों मायरा भरा था, नानी बायरा जो बाई का जो मायरा था, कभी भगवान श्री कृष्ण ने जो भरा था दोस्तों, उसकी याद दिला दी। द्वापर युग में जो मायरा भरा गया था, कहीं ना कहीं नेत्राणा गांव बहुत सी चीज़ों के लिए चर्चा का विषय भी रहता है और भादरा तहसील का सबसे बड़ा गांव ही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों बजरंग सहारण को लेकर। तो बजरंग सहारण क्या तीसरा विकल्प भादरा क्षेत्र से हो सकते हैं और क्या खुलासा किया इस बैठक में, इस सभा में बजरंग सहारण ने। बहुत शानदार संबोधन किया, लगभग हर मुद्दों को छूते हुए, नेताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए और लोगों से सीधा संवाद किया, जैसे बात करते हैं फेस टू फेस खड़े होकर। बजरंग सहारण की संबोधन कला दोस्तों सबसे जुदा और निराली है। वो कोई संबोधन नहीं देते, एक प्रकार से कोई भाषण झाड़ने वाले नेता प्रतीत नहीं होते हैं। वो एकदम बात करते हैं, संवाद करते हैं किसी नागरिकों के साथ, ग्रामीणों के साथ, वार्डवासियों के साथ, एकदम जैसे वो बात कर रहे हो उनके साथ। उसी प्रकार से अपना संबोधन देते हुए क्लियर किया कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता और भादरा तहसील के हर गांव में मेरी पैठ है। और कुछ वो अपना एक मजबूत क्षेत्र भी बनाना चाहते हैं कि कौन से गांव से वो बहुत ज़्यादा मजबूत और सशक्त होकर निकले, कौन सा ऐसा बेल्ट है। दोस्तों अमूमन देखा गया है बजरंग सहारण का जो धरना प्रदर्शन रहता है वो डुंगराना, मलसीसर आदि गांव में, और इस पूरे बेल्ट पर बजरंग सहारण का अच्छा खासा जोर हमने देखा है। और कवायद यही लगी रहती है कि ये जो पूरा बेल्ट है बरानी गांव का, यहाँ से 14 सिंचाई से वंचित गांव भी निकलते हैं और उनकी दुर्दशा एक प्रकार से हर विधायक के राजकाज में रही है। और दोस्तों 14 बरानी गांव का मुद्दा तो एक ऐसा मुद्दा है कि हर विधायक उन मुद्दों के कंधों पर पांव रखकर चुनाव फतेह करते हैं। और अभी भी इस मुद्दे का यही हाल है दोस्तों। विधायक बलवान पूनिया ने 100 करोड़ का बजट बेशक पास करवाया, अभी तक उसका शिलान्यास ही नहीं हुआ, काम ही प्रारंभ जब नहीं हुआ तो मात्र 5 महीने का कामकाज बचा है। ऐसे में बलवान पूनिया क्या राहत दे पाएंगे 14 सिंचाई से वंचित ग्रामीणों को, और कितना इसका काम कर पाएंगे। कंप्लीट तो अगर प्रारंभ भी कर देते हैं तो कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, वो अगले सरकार में और अगले विधायक के कार्यकाल में होगा। और अगला विधायक कौन होगा ये तो दोस्तों जनता ही भली भांति जानती है, भविष्य के गर्भ में है। और टिकटॉक पर और जो राजनीतिक यहाँ होती है, और उसके लिए हम कल आपको जो फैक्टर्स बताने वाले हैं उन फैक्टरों में से फैक्टर्स जो है किस प्रकार काम करेंगे, किसके अनुकूल काम करते हैं, ये भी हम बताएंगे। उसमें से पता लगेगा कि कौन नेता कितने पानी में है और कौन सी टिकट से कौन कितना भारी है।
तो बजरंग सारण का प्रयास है कि यहाँ तीसरा बड़ा विकल्प बना जाए। संजीव बेनीवाल का जितना कोई विरोध है, उनके जो एंगेस्ट है, उनको जो वोट नहीं देने वाला एक तबका है, वो किसको वोट देगा? बलवान पूनिया के विरुद्ध जो उनकी प्रताड़ना से दोस्तों, जो उनकी राजनीति वर्तमान में हो रही है, जिस प्रकार की उठापटक की राजनीति बलवान पूनिया की, उससे बहुत बड़ा वर्ग उनसे नाराज भी है। वो नाराज वोट वर्ग, वोट बैंक, वो किसको वोट देगा? संभवतः वो विकल्प की तलाश करेगा। और बड़ा विकल्प कौन है दोस्तों? नए चेहरे कौन है? हम ये भी कल आपको बताने वाले हैं दोस्तों विस्तार से। नया चेहरा कौन है? कई चेहरे आपके सामने हैं। एसपी सिंह भी है, बजरंग सहारण भी है, दयानंद बेरवाल भी नया चेहरा है। नए चेहरे कई हैं, कई पार्टियों से संबंधित हो सकते हैं, कई निर्दलीय से संबंधित हो सकते हैं, कई पत्ते बेशक ना खोले लेकिन बड़ा चेहरे के रूप में वो वर्तमान में तो मौजूद है। चुनाव तक वो ना टिक पाए ये एक अलग बात है, लेकिन जो टिकेगा और जो यहाँ निश्चित रूप से परफॉर्म करेगा, मैदान में डटेगा, जनता के बीच में रहेगा, वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा। अगर वो विधायक नहीं भी बनता है तो इस योजना में वो नेता बन सकता है, आगे योजना में उनका नंबर लग सकता है दोस्तों, विधायक के नंबर में। तो देखते हैं दोस्तों। लेकिन बजरंग सारण ने आज खुलकर अपना पक्ष रखा और वो चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जनता को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को वो बहुत शानदार तरीके से बताने में सफल हुए हैं। और ये मैसेज, ये संदेश उनका पूरी तहसील, पूरे विधानसभा क्षेत्र में अब आसानी के साथ और बहुत ही सुगमता से जाएगा कि बजरंग सारण अब चुनाव लड़ रहे हैं तीसरे विकल्प के रूप में। और वो बेशक कुछ टिकटों की दौड़ में है, वो पत्ते बजरंग सारण भी अभी नहीं खोल पा रहे हैं, ये समय का तकाजा मानते हैं नेता। लेकिन इससे कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है ये आंकलन भी अपना अपना नेताओं के पास होता है। लेकिन जनता जो है, लेकिन बजरंग सारण की एक बात जनता के बीच में बड़ी क्लियर है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और एसपी सिंह यहाँ पिछड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों। हमने कल भी बताया था कि वो चुनाव की नहीं कह रहे हैं कि मैं हाल हाल में चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ कुछ जनता जो है उनके प्रति भ्रमित भी हो जाती है कि अगर उनको ये फला टिकट नहीं मिली तो वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जनता तो किसी न किसी के साथ जाएगी दोस्तों। 2.25 लाख वोट पोल होंगे भादरा क्षेत्र से 2023 के विधानसभा चुनाव में। तो वो वोट किसी को तो जनता देगी। नोटों में कितने लगेंगे और नोटों में लोग क्यों लगाए? क्योंकि एक इच्छा, एक अपनी चाहत होती है, एक पसंदीदा उम्मीदवार चुनना होता है। और निश्चित रूप से इतने बड़े विकल्प हो, 10, 12, 15 लोग जब उनके सामने खड़े हो, चुनावी बैलेट पेपर में उनके नाम हो, तो उनमें एक आध नाम ऐसा निकल ही आता है कि किसी के साथ अगर मतदाताओं की नहीं बनती है तो कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिनको वो वोट डाल देते हैं। और यही रीज़न है कि सभी को थोड़े थोड़े वोट मिलते हैं। लेकिन भादरा जनता की एक खासियत और है दोस्तों, मैं आपको चलते चलते ये ज़रूर बताऊंगा कि भादरा की जनता प्रमुख रूप से जो उम्मीदवार होते हैं, प्रमुख टक्कर में जो आमने सामने की टक्कर हो या तिकोनी टक्कर हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को वोट ज़्यादा देती है। और ये ज़्यादा तबका जो है खास अपने वोटों का हार में नहीं डालने वाला तबका ज़्यादा है भादरा में। तो देखने वाली बात है दोस्तों, आगे क्या होगा, किस प्रकार से जनता अपने वोटों का इस्तेमाल करेगी, नेताओं के द्वारा क्या क्या यहाँ हथकंडे अपनाए जाते हैं, कितने जो दावपेच है वो आजमाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें 8 मई को आज क्या विशेष दिवस है। 1945 को आज के दिन मित्र राष्ट्रों की सेना के सामने जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपने हथियार डाल दिए थे। और इस तरह रुका था दूसरा विश्व युद्ध। जो दूसरा विश्व युद्ध हिटलर की वजह से प्रारंभ हुआ था, वो तानाशाह हिटलर के ही देश द्वारा, कंट्री द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद में रुक गया था। और इसके अलावा 1961 को दोस्तों आध्यात्मिक गुरु, चिंतक, प्रकांड विद्वान स्वामी चिन्मयानंद जी का जन्म आज के दिन हुआ था। उनका जन्म दिवस धूमधाम से लोग मना रहे हैं। 1929 को गिरिजा देवी
जो ठुमरी गायिका मानी जाती है, देश की सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका, उनका जन्म भी धूमधाम से आज ही के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों 1915 को आज ही के दिन निधन हुआ था बाल मुकुंद का, जो कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहे हैं और महान क्रांतिकारियों में उनका नाम शामिल है। तो उनका निधन हुआ, उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से इस देश में आज के दिन मनाई जा रही है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में आज देश भर, पूरे विश्व में आज का दिन मनाया जाता है। और 1963 से भारत में भी इसकी शुरुआत हुई थी। और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी दोस्तों आज के दिन ही मनाया जा रहा है। और दोस्तों नोट से शुरुआत करते हैं आज के मंडियों के भाव की। ग्वार के भाव 5550, चना के भाव 4910, जौ के भाव 1800 रुपये प्रति कुंटल और गेहूँ 2067 रुपये, सरसों बिकी है 4800 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी के भाव 5850 रुपये, जबकि मूंग बिकी है 7200 रुपये प्रति कुंटल। सरसा मंडी में नरमा बिका है 7851, सरसों के भाव 4800 रुपये, ग्वार के भाव 5400 रुपये, जबकि गेहूँ 2070 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। आदमपुर मंडी में नरमा 7890, ग्वार के भाव 5390, सरसों के भाव 5041, जौ के भाव 1725, जबकि गेहूं बिकी है 2080 रुपये प्रति कुंटल। आज के लिए मंडियों के भाव इतने ही। मौसम का मिजाज बताए तो 8 मई को आज 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहा है और 22 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से आज दिन भर हवा चली और मात्र 5 से 10% ही बादल दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी 20% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। 32 से 38 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 9 मई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 25 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 25 से 38 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को। मैक्सिमम 32 से 37 डिग्री देर शाम को। 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो ये रीज़न है कि कल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हवाओं के चलते, हवा में नमी के चलते पारा गिरा रहेगा। तो बादल बिल्कुल नहीं होंगे, गर्म लू और हवा जो है वो आपको महसूस हो सकती है मई में जो अमूमन चलती है। और रात्रि को भी कल 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहेगा और 14 से 22-25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी रात्रि को भी चलेगी और बादल नहीं होंगे। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।